कंफ्यूजन हो रहा है सर फ्लैट और फ्लोर में। अरे फ्लोर मतलब क्या होता है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। तो फ्लोर मतलब तो ये हुआ ना, देखो क्या बोला, 8% 4 फ्लोर बिल्डिंग, ये 4 फ्लोर है, 4 3 2 1। कंफ्यूजन तो आपको दूर करना पड़ेगा ना। अब उसमें क्या क्या फ्लैट बोला, फ्लैट एक्स और वाई, एक्स इज टू वेस्ट ऑफ वाई, मतलब कि ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ में है एक्स, यानी एक्स इधर है वाई इधर है। फ्लैट बोलेगा मतलब ये ऐसा, ये फ्लैट है एक्स, ये फ्लैट है वाई, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है फ्लोर, तो फ्लोर हो गया ये चौथा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर, ये पहला फ्लोर, ठीक है। अब कंडीशन नोट करते हैं, कंडीशन नोट सही तरीके से करना है वरना नहीं बनेगा। तो एक एक लाइन में एकदम क्लियरली समझाऊंगा। अब ये मैं बोलना सर आप समझा नहीं रहे, कुछ ही लोगों को पढ़ा रहे हो। आप चाहोगे समझना तो सब समझ में आएगा, नहीं चाहोगे तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो आप चाहोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एच लिव 2 फ्लोर अबव ई, फ्लोर बोला है मतलब एच लिव 2 फ्लोर अबव ई, ऐसा हो जाएगा। ई से एक फ्लोर, दो फ्लोर। इसमें मैंने बॉक्स नहीं बनाया है क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सेम फ्लैट में। उसने क्या बोला, एच लिव 2 फ्लोर अबव ई। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ई यहां है तो एच यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि उसने बोला नहीं है ना कि कहां है, बस उसने बोला फ्लोर ऊपर होना चाहिए। मतलब ई का अगर फर्स्ट फ्लोर है तो एच का थर्ड फ्लोर होगा, खत्म हुआ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ई लिव्स वेस्ट ऑफ बी, ई जो है वो वेस्ट में रहता है बी से, ऐसे वेस्ट मतलब इस तरफ रहता है बी से। एच एंड ई लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, एच और ई सेम टाइप के फ्लैट में। अब उसने बता दिया कि एच और ई सेम टाइप के, ऐसे सेम टाइप के फ्लैट में है, मतलब ऐसे बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, एफ लिव साउथ ईस्ट ऑफ एच, एफ जो है वो साउथ ईस्ट में है एच से, साउथ ईस्ट इस तरफ ऐसा। एफ लिव साउथ ईस्ट ऑफ एच, एच से साउथ ईस्ट में एफ रहता है। अब यहां पर देखना, एच यहां है, एफ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एच यहां है तो एफ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एच यहां है तो एफ यहीं पर आएगा, एच यहां हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके इधर एफ के लिए जगह है, ठीक। कौन कौन कर रहा है, हेलो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, सी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। इसमें भी लोग गलती करते हैं, सी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ ऐसा कर देते हैं, एफ यहां तो सी यहां कर देते हैं। ऐसा थोड़ी बोल रहा है यार वो कि सी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ, मतलब क्या यहीं पर जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एफ के इमीडिएट ऊपर सी यही होगा, एफ के इमीडिएट ऊपर सी यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कैसे करेंगे, एफ जो है वो सी के जस्ट ऊपर रहता है, ऐसे लिखेंगे, बॉक्स वॉक्स नहीं बनाएंगे, बॉक्स बना दिया मतलब एक ही फ्लैट में आ रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फ्लोर अबव ए इज द सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो सी, ऐसे में पेयर बनता है, बता चुका हूं पहले भी, ये पेयर है, ये पेयर है, किसका किसका, ए और सी का। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ए एंड सी डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ए और सी सेम टाइप के फ्लैट पे नहीं रहते, मतलब दोनों अलग अलग फ्लैट पे रहेंगे। मैंने इसका तरीका बताया नोट करने का, ऐसे ए अगर इधर वाले में है तो सी इधर वाले में आएगा, ए अगर इधर वाले में तो सी इधर वाले में आएगा, ठीक। ए एंड सी डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, जी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज सी, जी और सी सेम फ्लैट में रहते हैं, मतलब कि जी और सी ऐसे सेम फ्लैट में रहते हैं। ऊपर नीचे का मैं नहीं बोल रहा हूं कि जी के नीचे सी होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जी और सी एक ही फ्लैट में रहते हैं, मतलब अगर यहां जी रखोगे तो इसी वाले में सी रखना पड़ेगा, अगर यहां जी रखोगे तो इसी वाले में सी रखना पड़ेगा। बट डज नॉट लिव बिलो एफ, क्या बोला, जी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज सी बट डज नॉट लिव बिलो एफ, मतलब जी जो है वो एफ के नीचे नहीं रहता, जी जो है वो एफ के नीचे ऐसे नहीं रहता, हो गया। अब ध्यान देना यहां पर कहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं एच से। देखो बी के इधर ई लेना था, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, बी को यहां ले लिया, बी के इधर ई को ले लिया, ठीक। अब ई से एक छोड़कर एच सेम बिल्डिंग में, ई से एक छोड़कर एच सेम बिल्डिंग में। अब एच से इधर एफ लेना था, तो एच से इधर देखो एक ही जगह दिख रही है ये वाली, यहां पर एफ आ जाएगा। एफ के ऊपर सी लेना था, तो एफ के ऊपर सी लेने के लिए इन दोनों में से सिर्फ यही जगह खाली है, यहां पर लेंगे सी। सी और जी सेम बिल्डिंग में होने चाहिए थे, तो सी और जी सेम बिल्डिंग में हो गए। ए और सी का पेयर बनना चाहिए था, तो ये देखो सी का पेयर ए के साथ यहां पर ए जगह खाली दिख रही है, एक और एफ के नीचे जी नहीं होना चाहिए था, एफ के ऊपर जी दिख रहा है, मतलब ये भी कंडीशन सही है। बचा क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, डी एच ए ई जी सी एफ बी, डी एच ए ई जी सी एफ बी, हो गया सॉल्व। सातवां क्वेश्चन अब आया कि नहीं समझ में भाई, इससे और अच्छा एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है, मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। वो दुकान में जाते होते ना, अरे बहन जी इससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वही चीज सही है, मैंने एकदम बेस्ट वाला दिया है।